हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 12 का फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। डेली स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम लॉ इसको सॉल्व करा रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम लॉ के बारे में, जो कांस्टेंट है उसकी कांस्टेंट की स्थितियाँ और चार्जेस के कितने प्रकार के होते हैं, सभी बातों को पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन कर रखा है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वह है आवेश के मात्रक कूलॉम की परिभाषा, जो स्टैंडर्ड करके बनाई हुई है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आवेश है, आवेश के मात्रक कूलॉम की परिभाषा। प्रथम परिभाषा में क्या कहते हैं? निर्वात में, यानी कि निर्वात जहाँ पर हवा नहीं होती है, जहाँ पर के बराबर 1 लिया जाता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, वो 1 लिया जाता है। r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच कार्यरत बल। जो दोस्तों उनके बीच में कार्यरत बल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर शो ऑफ कर रखा है। इसी फॉर्मूले को हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया हुआ है। अब दोबारा से एक और बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसका फॉर्मूला था वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और ये F के बराबर है, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये इस बात को भी हमने पहले ही नोट डाउन करके चले थे कि जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस प्लस के 9 होती है। इस बात को भी हम पहले से ही पता है। यदि Q1 और Q2 बराबर 1 कूलॉम हो तथा जो उनकी दूरी होगी वो r मीटर हो, तब F बराबर 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9 ही रह जाएगी, यानी कि इतने न्यूटन ही रह जाएगी। दोस्तों देखिए कैसे समझते हैं। 1/F = 1/4πε0, इसके मल्टीप्लिकेशन में Q1 Q2 अपॉन r²। अगर दोस्तों Q1 भी 1 हो जाए और Q2 भी अपॉन r² भी, इन सभी का मान 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद 1/4πε0 बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुना 10 की पावर 9। इसलिए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 की पावर 9। अतः फाइनल अब डेफिनेशन को समझते हैं। इस बात से हमें ये पता चला है कि एक कूलॉम आवेश यानी कि दोनों जो आवेश है उनका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसको एक ही रखा हुआ है। वह आवेश है जो निर्वात में आने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश है। अब दोस्तों ये बात तो समझ में आ गई है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो r यानी कि दूरी को भी एकांक रखा हुआ है, और कूलॉम को ही, यानी कि जो उनका चार्ज होगा, जो चार्ज की वैल्यू होगी, उनको भी एकांक रखा हुआ है। अब प्रतिकर्षित कैसे करेगा? क्योंकि दोस्तों बोला है कि सजातीय आवेश, सजातीय सपोज दैट Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी, तो ये एक दोनों को क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। अगर अलग होते, मान लिया जो Q1 था वो नेगेटिव होता, Q2 पॉजिटिव होता, तो तब दोनों ये क्या करते? अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। यही दोस्तों अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इस पे माइनस चार्ज होता, इस पे प्लस चार्ज होता, तब भी ऐसा ही होता। अगर दोनों पे माइनस होता तो तब क्या होता? तब भी रिपल्सन ही होता।
इस बात से हमें यह पता चलता है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस डेफिनेशन में यही बताया हुआ है। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब द्वितीय परिभाषा, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा को बताया गया है। विद्युत धारा बेसिकली, अगर हमारे पास जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है वो होता है I=Q/T। अगर दोस्तों T बराबर 1 ले लिया जाए, यानी कि जो समय है उसको एकांक कर लिया जाए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एकांक समय में बहने वाला जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, धारा बोल देंगे, यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाएगी अगर जो T बराबर 1 ले लिया जाए। अब और समझते हैं, I=Q/T। अब क्यों को अकेला कर लेते हैं, क्यों इक्वल क्या आ जाएगा, I×T। जैसे यहाँ पर शो आउट किया हुआ है। ऐसा ही प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलम तथा धारा का मात्रक एम्पियर होता है तथा समय का मात्रक तो सेकंड होता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अतः एक कूलम बराबर हो जाएगा, जिसका फाइनल फॉर्मूला लिखना था वो फॉर्मूला था Q=IT। अब जो Q है वो चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। और जो धारा है वो करंट, यानी कि धारा का मात्रक 1 एम्पियर अपॉन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, T यानी कि इसका कितना होगा, सेकंड। इसको हम क्या बोलते हैं, एक कूलम बोलते हैं। जब कोई जो धारा होगी वो 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक कूलम बोलेंगे। अतः एक कूलम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड गुजरता है। अनुच्छेद परिच्छेद किसको कहते हैं, अब इसको भी समझते हैं। जैसे मान लिया कोई वायर है ऐसे, जो यहाँ पे वो कट लगा होगा, कट के साथ साथ जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है इसको ही हम बोलते हैं अनुच्छेद परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद। यानी कि जो इसका जो ये बाहरी भाग होगा इसको अनुच्छेद परिच्छेद बोलेंगे। यानी कि इसकी यहाँ से रेडियस होगी स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से वृत्त की आकृति का दिखाई दे रहा है, और इसकी लंबाई l ले लेते हैं। ये दोस्तों आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं तक करते हैं आज के इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो एक रफ कॉपी और एक पेन ज़रूर लें, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोट होते हैं उसको हम वहीं के वहीं नोट डाउन कर सकें, ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो। बाकी आओ कि आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा, और ऐसे बेनिफिट लेते रहिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।